IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर रातीबड़ इलाके में चलती कार में आग लग गई। कार में सवार थे 6 लोग। रातीबड़ थाना प्रभारी ने जलती कार से लोगों को बाहर निकाला है और सभी सुरक्षित। मामूली चोट के चलते 4 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कार में आग लग गई। रातीबड़ इलाके में चलती कार में आग लगी है और तस्वीर आपके सामने है। कार में 6 लोग सवार थे। रातीबड़ थाना प्रभारी ने जलती कार से लोगों को बाहर निकाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की लपटों से घिरी कार, रातीबड़ इलाके की ये तस्वीर है और इस हादसे में 4 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए जो कि घायल थे। यहाँ पर 6 लोग इस कार में सवार थे और लोगों ने बाहर निकाला इन्हें और उसके बाद इस तरीके से आग के गोले में ये कार तब्दील हो गई। तो कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रातीबड़ इलाके में चलती कार में आग लगी और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने खींचकर सभी को बाहर निकाला। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस वक्त रुक करेंगे बड़ी खबर का। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और कार सवार 3 युवक दमोह से जबलपुर ये कैश लेकर आ रहे थे। कैश के विषय में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए तो पुलिस ने रुपए जब्त कर आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है, अब इस पर कार्रवाई हुई है। विजयनगर थाना पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है कि ये कैश कहां से आया। तो पुलिस ने रुपए जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी है। वाहन चेकिंग के दौरान ये रुपए मिले हैं। विजयनगर थाना पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। 30 लाख रुपए कैश यहां मिला और कार सवार 3 युवक दमोह से जबलपुर ये रुपए लेकर जा रहे थे। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिरकार ये पैसा कहां जा रहा था, किसका है, इस पर पूछताछ हो रही है। पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए, आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। विजयनगर थाना पुलिस तीनों युवकों से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि ये रुपए कहां के हैं, किसे दिए जा रहे थे, कहां जा रहे थे। इन तमाम विषयों पर पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है। चलिए, तो सुबह के 7 बजने को है वक्त। हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को होगी मतगणना। मध्य प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस धीरे धीरे रसातल में जा रही। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने को तैयार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन। अखिलेश, तेजस्वी के अलावा तमिलनाडु के सीएम होंगे शामिल। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी होंगे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे कवर्धा। साधराम के परिवार से की मुलाकात। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। IBC 24 के महापौल में फिर आएगी बीजेपी की सरकार, लेकिन 400 के जादुई आंकड़े से दूर। इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दबदबा। क्लीन स्वीप पर संशय। रायपुर क्वींस क्लब मामले में बड़ी कार्रवाई। शर्तों के उल्लंघन के कारण अनुबंध किया गया निरस्त। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड करेगा बिल्डिंग का रखरखाव। IBC 24 ने किया था बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। जगदलपुर में युवक के अपहरण की कोशिश नाकाम। किडनैपिंग का वीडियो आया सामने। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी।
भोपाल में चलती कार में लगी आग, कार में सवार 6 में से 4 लोग घायल, सभी जख्मी अस्पताल में भर्ती। रातीबड़ थाना प्रभारी की तत्परता से बचे वाहन सवार। आचार संहिता लगते ही एक्टिव हुई पुलिस प्रशासन। जबलपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 30 लाख रुपए कैश। दमोह से जबलपुर ला रहे थे 3 युवकों से पूछताछ में जुटी पुलिस। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, सड़क पर करवाया उठक बैठक, घर के बाहर खड़ी कारों को पहुंचाया था नुकसान। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो हेडलाइंस के बाद खबरों को देखेंगे विस्तार से, क्योंकि चुनाव की रणभेरी अब बच चुकी है। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ आचार संहिता भी अब लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के अंतर्गत 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह से 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 13 मई को चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर, 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर और 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम है चुनाव आयोग का, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चुनाव की तारीख का पूरा ब्यौरा आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले चरण का जो मतदान है 19 अप्रैल को होगा और इसमें छत्तीसगढ़ की महज 1 सीट बस्तर सीट पर वोट डाले जाएंगे। और दूसरे चरण की बात करें तो ये 26 अप्रैल को है। यहां पर 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीट पर मतदान होगा। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को यह होगा और इसमें 7 मई को छत्तीसगढ़ की 8 सीटों पर मतदान होगा। ये सीटें हैं बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। और 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में कहां चुनाव होंगे। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की। यहां की 29 सीटों पर कब वोटिंग होगी, इससे भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पहले चरण 19 अप्रैल को, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा। ये सीटें हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट पर मतदान होंगे और ये सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। वहीं तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और इसमें 8 सीटों पर मतदान होगा और ये सीटें हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ की ये सीटें हैं। और इसके अलावा चौथे चरण में 13 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी और ये सीटें हैं देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। तो 8 सीटें हैं 13 मई को जहां पर वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। 3 महीने में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है और प्रदेश की सभी 11 सीट बीजेपी जीतेगी और देश भर हम 400 पार करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता को केवल पीएम मोदी पर विश्वास है, विपक्षी पार्टियों पर विश्वास नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस में बिखराव है, उनके नेता बीजेपी में आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मतदाता 11 के 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हम लोग पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे।
इस बार हम लोग का नारा है अब की बार 400 पार। कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, सब कुछ करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। इधर भिलाई के भाजपा कार्यालय में भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और लोकसभा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल को जीत दिलाने के लिए ये बैठक की गई थी। बैठक में लोकसभा के प्रत्याशी सांसद विजय बघेल भी मौजूद रहे। बैठक के बीच में ही आचार संहिता लगने की खबर मिलने के बाद सांसद विजय बघेल ने कहा कि हम सब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की तारीख आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो चुका है। तारीख तय हो गई है, तारीख का इंतजार था। चुनाव आचार संहिता लग गई। बहुत सारे नियम कानून को मानते हुए हम सतत अपने जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी जो हमारा अभियान है, उसको हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जैसा मालूम पड़ा है अभी कि दुर्ग में 7 मई को मतदान होगा। हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं पूरा इतना उत्साह में, ऊर्जा में, सब के चेहरे पे कितनी खुशहाली है। निश्चित रूप से वैशाली नगर विधानसभा एक रिकॉर्ड कायम करेगी इस बार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि भाजपा प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। 11 का 11 क्लीन स्वीप जीत कैसे हो पाए? हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है। जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख मुद्दों को हम पूरा कर चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की 80% जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, 20% लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो इसके चलते हमको विश्वास है कि हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। कई स्थापित मापदंडों को भी आपने इस बार तोड़ा है, जैसे महासमुंद साहू बाहुल परंपरागत रूप से रहा, आपने इस बार बदल दिया। लोकतंत्र में कहीं कोई जातिवाद या कहीं कोई वाद नहीं चलता। महासमुंद में विद्याचरण जी शुक्ल कितने बार जीते, पवन दीवान जी कितने बार जीते। कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों के धर्म का उपहास करती रही है, उसके प्रति पक्षपात करती रही है, तो निश्चित रूप से उनके मन में आक्रोश है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये है शिवरतन शर्मा जी और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक है। बताया उन्होंने कि कैसे पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है और हाँ, इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व धर्मांतरण का मुद्दा जरूर रहेगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो भारत निर्वाचन आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव कार्यक्रम और भाजपा की तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है और निष्पक्ष चुनाव होना भी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होता है तभी हमारे जैसे कमज़ोर तबके के लोग चुनाव जीत सकते हैं। बाकी निर्वाचन आयोग कड़ाई के साथ धन बल को रोकना चाहती है और निर्वाचन आयोग को तो हम निवेदन करेंगे कि निष्पक्ष और चुनाव कराए, कड़ाई से कड़ाई व्यवस्था रखें। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 4 जून को वोटों की गिनती के बाद नतीजों की घोषणा होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार ढलान पर है। उन्होंने दावा किया कि 50,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से
पर्याप्त समय देते हुए सबकी पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयार हैं और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार छिंदवाड़ा सीट पर महज 35,000 वोटों से भाजपा हारी थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा सीट पर भी हम जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तय की गई गाइडलाइन का पालन करेंगे। राजेंद्र शुक्ला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए बैतूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। पिछली बार एक सीट हम हारे थे मात्र 35,000 से छिंदवाड़ा, इस बार वो भी जीतेंगे। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीसी शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस अपनी न्याय योजना को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस की विधानसभा से तैयारी है। सारी दुनिया कहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उस समय हमारे ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर सब तैयारियां थी और वो पूरी की पूरी तैयार टीम तैयार है आगे के चुनाव में। अब मशीनें ही सेट कर देंगे या और दूसरी सेटिंग कर देंगे, बात अलग है। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मध्य प्रदेश में मान के चलिए कि 15 से ज़्यादा सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी अपने न्याय की चीजों को जारी कर चुकी है कि हम युवाओं के लिए क्या न्याय करेंगे, महिलाओं के लिए क्या न्याय करेंगे, किसानों को क्या देंगे, वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विधानसभा चुनाव को जो झूठे वादों पे जीता, जनता देख रही कि कितना भय, भूख और भ्रष्टाचार इनके राज में, कैसी कानून व्यवस्था, इसका जवाब जनता देगी और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इधर मुंबई में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। राहुल के साथ कई कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। मुंबई में एक रैली करके यात्रा का समापन आज राहुल गांधी करेंगे। INDIA गठबंधन के सभी दलों से रैली में शामिल होने की अपील की गई है। 14 जनवरी से मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी। PCC चीफ दीपक बैज, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के प्रमुख है वो भी पहुंचेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के कई नेताओं का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव का भी निष्कासन रद्द हुआ है। PCC उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी का निष्कासन भी रद्द किया गया है। तो PCC प्रभारी महामंत्री ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो निष्कासन रद्द हो गया है। एक बड़ी राहत की खबर कांग्रेस, क्योंकि डैमेज कंट्रोल में लगातार जुटी हुई है और विधानसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया था उन्हें एक सूचीबद्ध करके निष्कासन किया गया था। अब उस निष्कासन को रद्द किया गया है, जिसमें विनय जायसवाल शामिल है जो कि पूर्व विधायक है और साथ ही प्रभारी मंत्री ने भी इससे लेकर आदेश जारी किया। यानी डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में किसी तरीके का नुकसान कांग्रेस को ना हो, इन तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये फैसला लिया है। चलिए तो चुनावी खबरों के बाद अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। आइब्स 24 की खबर के बड़े असर की। रायपुर के VIP रोड पर मौजूद क्वींस क्लब संचालक की 15 साल की मनमानी पर आखिरकार लगाम लग गई है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नियम शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने पर संचालक संस्था
एमिनेंट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीमेंट निरस्त कर दिया है। क्वींस क्लब को अब हाउसिंग बोर्ड अपने आधिपत्य में ले लेगा और उसका संचालन करेगा। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और बाकी दूसरे डायरेक्टर को एग्रीमेंट रद्द करने का पत्र थमा दिया गया है। इसके साथ साथ रायपुर कलेक्टर से भी कहा गया है कि अगर क्वींस क्लब में कोई बार संचालित का लाइसेंस दिया गया है तो उसे भी रद्द किया जाए। दरअसल क्वींस क्लब की मनमानी और अनुबंध शर्तों के गंभीर उल्लंघन का पूरा मामला सिर्फ IBC 24 ने अभियान के तौर पर उठाया था। 27 सितंबर 2020 को जब कोरोना काल में लॉकडाउन था, उस दौरान भी क्वींस क्लब के संचालक ने यहां पर कमरा खुलवाकर बर्थडे पार्टी आयोजित करवाई। इस पार्टी में गोली चली, तब मामले का भांडाफोड़ हुआ था। दो 2009 में क्वींस क्लब बना और तब से लेकर के अब तक न जाने कितनी बार विधानसभा में इसके संचालक की मनमानी की गूंज उठी। लॉकडाउन में जो किया पूरे प्रदेश ने देखा और अब जाकर करीब 15 साल के बाद इसकी मनमानी पर ब्रेक लगी है। सरकार बदली और 3 महीने के भीतर उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया। आवास मंत्री OP चौधरी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मैसेज सर इस पूरी कार्रवाई का? जो भी कहीं पर भी कुछ भी गलत कर रहा है, विष्णुदेव साय जी की सरकार में, हमारी सरकार में एक स्वच्छ प्रशासन के लिए कार्रवाई से कोई भी नहीं बच सकता। क्वींस क्लब ऑफ इंडिया में किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस का लगातार उल्लंघन हो रहा था, आपके चैनल ने लगातार इसको पिछले वर्षों में कई बार उठाया है। और एक स्वच्छ प्रशासन, गुड गवर्नेंस के तहत जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसी के तहत क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के नाम से जो एग्रीमेंट 2009 में हुआ था उसे निरस्त करने की दिशा में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड आगे बढ़ा है। मैसेज तो ये भी है सर कि अगर आप चाहें, अगर आपके मन में इच्छा हो कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था चलानी है तो फिर फैसले इसी तरह से लिए जाते हैं। नहीं तो हमने तो खबर 4 सालों से चलाई थी। कैसे पिछले 5 साल रहे राजनीतिक ब्लेम गेम के हिसाब से मैं आपके चैनल में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को अच्छी तरह से पता है। मगर अब की जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, इसमें गवर्नेंस सर्वोच्च है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी व्यक्ति से, किसी चेहरे से हमको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि मैसेज क्लियर है, पारदर्शिता के साथ और गुड गवर्नेंस के साथ विष्णुदेव साय की सरकार काम करेगी और जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं सब में कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और इस बीच रुक करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपियों से सड़क पर उठक बैठक भी लगवाई है। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी कारों को तोड़फोड़ किया था। उसमें बाणगंगा के वृंदावन चौराहे पर उत्पात मचाया था। अब कार्रवाई हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पहले, और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने IBC 24 पर। बदमाशों पर नकेल कसा है पुलिस ने। तो बाणगंगा वृंदावन चौराहे पर इन युवकों ने उत्पात मचाया था, बदमाशों ने उत्पात मचाया था। अब लोगों के मन से इनका डर खत्म करने के लिए बाकायदा जुलूस निकलवाया गया, उठक बैठक करवाई गई। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ मेरी सहयोगी छाया के साथ।